नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे विधानसभा सचिवालय यानी कि उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम वेबसाइट पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम लोग खोल लिए हैं, ठीक है, वेबसाइट। और यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अपडेट आ रहा है, ठीक है, सीधी भर्ती के बारे में। सीधी भर्ती पे हमने क्लिक कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो नई भर्ती है इसके बारे में यहाँ पे विज्ञापन डाउनलोड कर लेते हैं। दोबारा से मैं डाउनलोड कर लिया और आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कई तरीके के पदों के लिए विज्ञापन आया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कौन कौन से पद हैं, पहले पद है तो देख लेते हैं। यहाँ पे हम फटाफट आपको बता देते हैं। प्रतिवेदक यानी कि इनको रिपोर्टर बोलते हैं, ठीक है। प्रतिवेदक कह लीजिए, रिपोर्टर कह लीजिए। तो ये रिपोर्टर वो मीडिया वाले रिपोर्टर नहीं, ये रिपोर्टर जो आपका शॉर्ट हैंड वाले होते हैं, जो आपका सचिवालय में लगते हैं, ठीक है। अभी जैसे आपका लोकसभा से आता है वैसे तो आप रिपोर्टर के और प्रतिवेदक से पद से परिचित हैं। अपर निजी सचिव की हो गई, और की भी कई सारी वैकेंसियां हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा शोध एवं संदर्भ में है, ठीक है। व्यवस्थापक का है और लेखाकार, कई सारी हैं, तो डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते चलें, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आराम से पूरा PDF पढ़िएगा, देन अप्लाई करिएगा अगर आप योग्यता रखते हैं तो। क्या योग्यता है, क्या एज रखी गई है, क्या फीस रखी गई है, ठीक है, सिलेबस क्या है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो फॉर्म है, यहाँ पे विज्ञापन जो है आपका 1 तारीख यानी 1 अक्टूबर से ही शुरू हो गया था, और अंतिम तिथि, फॉर्म 1 अक्टूबर से ही भरा जा रहा है। अंतिम तिथि की बात करें दोस्तों, तो अंतिम तिथि जो है ये आपका 30 अक्टूबर तक रखा गया है, ठीक है। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा का अनुमानित समय जो है बाद में जारी किया जाएगा। तो एक एक चीज़ें दोस्तों डिटेल में देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिवेदक वाला देख लेते हैं, ठीक है। और अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति में के अंतिम तिथि तक दिए गए निर्देशों को भलीभांति अवश्य पढ़ लें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों पहले सबसे पहले प्रतिवेदक का पद है, ठीक है। प्रतिवेदक यानी कि जो आपका रिपोर्टर है, और यहाँ पे इनकी जो रिक्तियाँ हैं वो 3 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 2 पद जो है अनारक्षित है। अनारक्षित में मतलब जो जनरल और OBC हैं, और जो अदर स्टेट वाले आएंगे, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट से कर रहे हैं, उत्तराखंड के नहीं हैं, तो आप जनरल कैटेगरी चूज करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक पद जो है वो अनुसूचित जाति का है, जो कि उत्तराखंड के निवासियों के लिए ही है, ठीक है। तो 3 पद प्रतिवेदक के लिए यहाँ पे आए हैं। एज की बात करें दोस्तों, तो एज जो रखा गया 18 से 42 साल रखा गया, यानी मिनिमम जो है वो 18 साल है। एज इनका काउंट किया जाएगा 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2021 से 18 साल काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे वेतन की बात करें तो दोस्तों लेवल 10 है, यहाँ की 5400 ग्रेड पे है, और ये राजपत्रित अधिकारी गैजेटेड पोस्ट है, ठीक है। 5400 ग्रेड पे से स्टार्ट होगा आपका। और शैक्षिक अर्हता की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे विधि द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक हैं, ठीक है। यानी कि आप 30 अक्टूबर के पहले पहले अगर आपने स्नातक कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे हिंदी शॉर्ट हैंड जो मांगी जाएगी वो 140 शब्द प्रति मिनट, ठीक है। हिंदी आशुलिपिक में 140 शब्द प्रति मिनट, और अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति होगी, ठीक है। अथवा नहीं है, दोनों, ठीक है। जो दोनों जानते हैं उन्हीं के लिए है यहाँ पे और लगाया है। तो और का मतलब 140 की जो है हिंदी और 100 की इंग्लिश, ठीक है, दोनों होनी चाहिए। आगे यहाँ पे लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम दिया गया है, ठीक है। तो लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम भी यहाँ पे वही रहेगा, 100 अंकों का होगा, और 2 घंटे का वस्तुनिष्ठ टाइप का पेपर होगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों अपर निजी सचिव, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर निजी सचिव के लिए कुल 5 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। और जिसमें यहाँ पे रिक्तियों की संख्या 5 है। अनारक्षित के लिए 4 पद हैं, जिसमें 1 महिला कैटेगरी के हैं, 3 जो है मेल कैटेगरी की है, ठीक है। तो 4 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है अनारक्षित के लिए, 1 जो है वो आरक्षित के लिए है, ठीक है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 8 यानी कि 4800 ग्रेड पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 18 से 42 साल इसमें भी अहर्ता रखी गई है। और शैक्षिक अहर्ता यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, किसी भी विश्वविद्यालय से BA BSc BCom BTech जो भी आप करते हैं ग्रेजुएशन में आना चाहिए, ग्रेजुएट आना चाहिए। और यहाँ पे हिंदी आशुलिपिक कंपलसरी है। हिंदी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट की गति, तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और वरीयता उनको दी जाएगी कि जो अंग्रेजी आशुलिपिक भी जानते हैं, ठीक है। जैसे अंग्रेजी आशुलिपिक भी जानते हैं आप और हिंदी भी जानते हैं, ठीक है। तो पहले जो दोनों लैंग्वेज जानते हैं उनको लिया जाएगा। अगर वो नहीं मिलते हैं तब केवल एक लैंग्वेज वाले को लिया जाएगा, ठीक है। और जो दोनों लैंग्वेज जानते हैं उनको द्विलैंग्वेज यानी कि द्विभाषी भत्ता भी मिलता है, तो उनको अलग से वेतन एक्स्ट्रा भी मिलेगा, ठीक है।
तो अगर आप दोनों जानते हैं तो और अच्छी बात है, अगर एक जानते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फीस की भी बात करेंगे इसमें डिटेल में। यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा हेतु पद पाठ्यक्रम वही रखा गया है जो वहाँ पे है, 100 अंकों का रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा। आगे समीक्षा अधिकारी के लिए केवल एक पद है जो कि अनारक्षित है, जनरल कैटेगरी के लिए है, और ये भी लेवल 8 का ही पद है। 4800 ग्रेड पे रहेगा, 18 से 42 रखा गया, विधि द्वारा स्नातक होना चाहिए। और यहाँ पे वरीयता देने कि अगर आपके पास विधि यानी कि कानूनी डिग्री है तो भी तो आपको वरीयता ज़्यादा दी जाएगी। ठीक है, पाठ्यक्रम वही रहेगा। आगे है समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए 2 पदों के लिए वैकेंसी, एक आरक्षित है, एक अनारक्षित है। ठीक है, अगर आप दूसरे स्टेट से कर रहे हैं तो जो है आप अनारक्षित वाले में करिएगा, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में करिएगा। ठीक है, ये भी सेम लेवल पे है, सेम चीज़, सारी प्रक्रिया वही है। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर और टैली अकाउंट का ज्ञान होना जरूरी है, उनको वरीयता दी जाएगी। और यहाँ पे लिखित परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद यह यहाँ पे क्या है, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 1 पदों के लिए है। ठीक है, और किस टाइप के पद हैं यहाँ पे देख लीजिए, व्यवस्थापक के लिए है। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पूरा विज्ञापन पढ़िएगा, जिसकी आप एलिजिबिलिटी रखते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं फीस क्या रखा जाएगा, यहाँ पे फीस क्या रखा जाएगा, और सिलेबस की तो हम लोग बात कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सहायक लेखाकार के भी पद हैं, तो यहाँ पे लेवल 5 है सहायक लेखाकार के। ठीक है, और सबका पाठ्यक्रम लगभग सेम ही रखा गया है, पाठ्यक्रम में कोई वो नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा है तो पद के अनुसार पाठ्यक्रम, और इसके लिए माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी एक वैकेंसी निकली है, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर रखते हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए कंप्यूटर सहायक के लिए भी है, कई सारे तमाम, यहाँ पे वाहन चालक के लिए भी 1 पदों के लिए वैकेंसी है। ठीक है, और रक्षक पुरुष महिला इनके लिए भी है, इन जिसमें कि थोड़ा हाइट वाइट मांगा गया है। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये सब OMR बेस पे होगा इनका जहाँ तक है। और यहाँ पे आयु की गणना दोस्तों 1 जुलाई से की जाएगी, 1 जुलाई 2021 से की जाएगी। ठीक है, तो अगर 1 जुलाई 2021 को आप 18 साल पूरे होते हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी 18 से 45 साल रखा ही गया है, तो इसके बाद तो हमें नहीं लगता किसी को चाहिए। अगर इसके बाद भी 45 साल के ऊपर भी चाहिए तो उत्तराखंड के निवासियों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर आप अभ्यर्थी जो अर्ध सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में हो, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, तो अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन कर देंगे कि हम ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बाकी राष्ट्रीयता तो वही होती है। आगे यहाँ पे चरित्र, वैवाहिक स्थिति, ये सब तो वही है सेम। ठीक है, वैवाहिक स्थिति है मतलब आप एक से ज़्यादा शादी नहीं किए हों। ठीक है, अगर किए हैं तो उनकी डिटेल देना पड़ेगा किस कारण से किए हैं। आगे यहाँ पे देखिए नोट दे रहा है, और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये लिंक है, ये अंदर की ये लिंक दिया गया है www.uk वाले विधानसभा पे जाके आप कर सकते हैं इसको अप्लाई। और यहाँ पे शुल्क की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अभी माइनस और मार्किंग वाला भी दिखा रहे हैं। शुल्क की बात करें तो अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है, चाहे आप उत्तराखंड के हों चाहे अदर स्टेट के हों। ठीक है, अदर स्टेट के हैं तो जनरल में करेंगे, यानी कि अनारक्षित में करेंगे तो 975 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं SC/ST के लिए 875 रुपये का, 100 रुपये का उनको डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, और दिव्यांग अभ्यर्थियों का कोई शुल्क नहीं है। 150 रुपये जो ऑनलाइन सर्विस चार्ज है वो देना पड़ेगा। स्वतंत्रता सेनानियों का भी कुछ नहीं है, और महिला और इनका सबका कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए नोट में दिया गया है कि निर्धारित तिथि तक शुल्क विधानसभा उत्तराखंड के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र भरा हुआ माना जाएगा, और किसी प्रकार की अयोग्यता की दशा में आपका आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। तो भैया बहुत ध्यान से फॉर्म भरिएगा। ठीक है, अगर आप गलती करते हैं तो आपका पैसा कट जाएगा, और फिर आपका पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा किसी भी दशा में, इसलिए फॉर्म को बहुत सावधानीपूर्वक भरना है। ठीक है, क्योंकि एक बार पैसा जमा होने के बाद जो है फिर आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। और यहाँ देख लेते हैं दोस्तों लिखित परीक्षा की जानकारी है। ठीक है, पेपर आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR बेस होगा। ठीक है, और अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर भी इसका उत्तराखंड ही मिलेगा। और यहाँ पे देखिए सामान्य व OBC, ठीक है, इनको 45% अंक जो है लाना होगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 35% अंक लाना होगा। ठीक है, तभी ये अगले स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। यहाँ पे आगे दिया गया है कि लिखित परीक्षा प्रश्न मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 नंबर, ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर में 1/4 ऋणात्मक अंक काटा जाएगा, अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक रहेगा। और लिखित परीक्षा के जो है डुप्लीकेट आपको OMR दिए जाएंगे। ठीक है, तो माइनस मार्किंग रहेगा, आराम से आपको करना है। ठीक है, 1 सेकेंड, ये बार बार ऊपर नहीं। और यहाँ पे देखिए 5वें नंबर में शुद्ध हिंदी में लिखा है, ठीक है, कि 1/4 जो है वो ऋणात्मक रहेगा,
यहाँ पे देखिए शुद्ध हिंदी में लिखा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।